हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। तो हम जानेंगे टेक्स्ट फाइल से डेटा एक्सेल में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं। उन स्टेप्स के बारे में आइए हम जानते हैं। सपोज़ हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल में डेटा अवेलेबल है जो कि डेस्कटॉप पे है या किसी फोल्डर में है, और अब उसे मुझे एक्सेल में ले आना है। एक्सेल में ले आने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, तो उसके लिए मैं एक सिंपल टर्म में आपको बता दूं। सबसे पहले हमें जो डेटा है उसको ओपन कराना पड़ेगा। जो टेक्स्ट फाइल है उसको ओपन करानी पड़ेगी। और यहाँ पर ओपन मैं कैसे कराऊंगा? ओपन मैं इसे एक्सेल फाइल में कराऊंगा। ओपन टेक्स्ट फाइल। अब उस डेटा को जब टेक्स्ट फाइल हमारी ओपन हो जाएगी, कहाँ पे हमें ओपन कराना है? इन एक्सेल फॉर्मेट। एक्सेल फॉर्मेट में ओपन कराना है। एक्सेल फॉर्मेट में ओपन कराने के बाद उस डेटा को मैं कॉपी कराऊंगा। डेटा हमारा कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद जिसमें मैं कोड लिख रहा हूँ शीट 1 पर ही मैं ABCD कॉलम पे पेस्ट करा दूंगा। पेस्ट डेटा इन करंट फाइल, देन क्लोज डेटा, क्लोज फाइल मुझे कराना है। देन हमें क्या करना है? क्लोज फाइल, राइट। तो हमारा जो डिस्कशन है आज का वो है हमें एक टेक्स्ट फाइल से डेटा इंपोर्ट कराना है। कहाँ पे? एक्सेल फाइल में। उसके लिए हमें किन किन स्टेप्स की ज़रूरत होती है आइए मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक बटन ऐड करूँगा ताकि मैं कोड को, अपने मैक्रो को, अपने VBA फंक्शन को मैं यहाँ से रन कर सकूँ, राइट। तो ये रहा जी, हमने एक बटन बना लिया है। बटन को बनाने के बाद मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, राइट। डबल क्लिक कर दिया हमने। आइए देखते हैं। इस टेक्स्ट को मैं चेंज कर दे रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट डेटा। कुछ दिक्कत आ रही है, मैं इसको एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर मैं अपने कैप्शन को इस बटन के चेंज कर दूँगा। चेंज करने के लिए मुझे कैप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ एक्सट्रैक्ट डेटा, राइट। तो एक्सट्रैक्ट डेटा, अब यहाँ से मैंने बटन ओपन कर लिया है। बटन ओपन करने के बाद हम VBA एडिटर पर आ चुके हैं। VBA एडिटर पर हमें क्या करना है? VBA एडिटर पर सबसे पहले मैं एक प्रोसीजर तैयार करूँगा। यहाँ पर प्रोसीजर क्या होगा हमारा, आइए समझते हैं। विथ application dot फाइल डायलॉग। फाइल डायलॉग में हमें क्या करना है? फाइल पिकर ओपन करना है। हमें एक फाइल पिक करवाना है। MSO फाइल डायलॉग फाइल पिकर, इस फाइल को हमें यहाँ पर इस प्रोसीजर को ओपन कराना है। और यहाँ पर मैं एंड विथ कर दूँगा। एंड को हमें यहाँ पर क्लोज करना होगा, राइट। अब यहाँ पर मुझे वन टाइम पे वन फाइल सेलेक्ट करानी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? डॉट अलाउ मल्टी सेलेक्ट फॉल्स कर देंगे, राइट। अभी यहाँ पर अगर किसी तरह का भी फिल्टर लगा हुआ है तो उसे मुझे रिमूव कराना है। फिल्टर्स डॉट क्लियर। अब आप फिल्टर्स के बारे में समझ लीजिए। फिल्टर्स कभी कभी होता है कि हम जब भी सिलेक्शन करें, किसी प्रीवियस कोड वगैरह में रन किए हों, वहाँ पर हम सेलेक्ट करें तो वहाँ पर एक्सेल फाइल आ रही है या फिर फोल्डर दिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पर ऐसा कोई फ़िल्टर नहीं चाहिए। मैं उस फिल्टर को रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे हर टाइप की फ़ाइल और फोल्डर आनी चाहिए। जो भी मेरा फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा वहाँ से मैं सिलेक्शन अपने आप करूँगा, राइट। डॉट टाइटल दे देते हैं। जब हमारा फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा फाइल सेलेक्ट करने के लिए, वहाँ पर लिखा क्या आना चाहिए? टाइटल में हम दे देंगे प्लीज़ सेलेक्ट एनी टेक्स्ट फाइल, राइट।
यहाँ पर हमने टाइटल दे दिया है। अब क्या करना है, इसे मुझे शो कराना है, शो करा दे। राइट, यहाँ पर गाइज एक चीज़ और रिक्वायर्ड है, मैं एक वेरिएबल बना लूँगा x, सॉरी यहाँ पर मैं बनाऊँगा वेरिएबल dim x एज स्ट्रिंग। वो वेरिएबल मैं इसलिए बनाऊँगा, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, शो कर दे तो एक आइटम जो मैं सेलेक्ट करूँ उस सेलेक्टेड आइटम को इस वेरिएबल में डालना है। कैसे, आइए समझते हैं। डॉट सेलेक्टेड आइटम्स, एक ही आइटम मुझे सेलेक्ट करना है, 1 आइटम मेरा सेलेक्ट हो चुका है शो करने के बाद। अब जो सिलेक्शन हो रहा है उस आइटम को मुझे x में स्टोर कराना है, ये रहा स्टोर हो गया। राइट, अब मुझे यहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद अब मुझे उसे ओपन कराना है। कैसे, वर्कबुक्स डॉट ऐड, इसमें मैं जाऊँगा और यहाँ पर x मेरा जो वेरिएबल है वो सिलेक्टेड आइटम है, मतलब मैंने टेक्स्ट फाइल सेलेक्ट किया है, उस टेक्स्ट फाइल को यहाँ पर सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर देगा, किस में, वर्कबुक में। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर नई वर्कबुक ऐड की है। आइए आगे चलते हैं। वर्कबुक मेरी ओपन हो चुकी है। वर्कबुक ओपन होगी तो शीट 1 पर ये डेटा रिफ्लेक्ट करेगा। कैसे करेगा, एक बारी मैं यहाँ से आपको रन करके दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर खुद चल रहा हूँ, बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। एक यहाँ पर मैंने टेक्स्ट फाइल बना रखी है सैम्पल डेटा के लिए। सैम्पल डेटा मेरा ABC है। देखिए वर्कबुक यहाँ पर मेरी ओपन हो चुकी है ABC नाम से, और जो डेटा है, सॉरी इसे मैं क्लोज़ कर दे रहा हूँ, ABC में यहाँ पर डेटा आ चुका है। तो इसे मैं क्लोज़ कर रहा हूँ और मैं दोबारा से अपने सॉरी यहाँ से मैं दोबारा अपने कोड पे जा रहा हूँ, डिबगर, इसको मैं यहाँ से बंद कर दे रहा हूँ। तो मेरा डेटा ओपन हो रहा है और वर्कबुक में ला रहा है। अब वर्कबुक में तो आ गया, उस सीट से मुझे कॉपी करके इस सीट पर ले आना है जिसमें मैं कोड लिख रहा हूँ। आइए समझते हैं। एक्टिव सीट डॉट रेंज, मुझे रेंज कौन सी लेनी है, कोई भी डेटा है अगर A1 से स्टार्ट हुआ है तो मैं A1 की करंट रीजन ले लूँगा, करंट रीजन डॉट कॉपी। अगर आपको करंट रीजन की फंक्शनलिटी नहीं पता है तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में करंट रीजन और यूज रेंज इन सब के बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा और आपसे शेयर करूंगा। राइट, अभी कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, सॉरी गाइस के लिए। तो यहाँ पर अब डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन है हमारा दिस वर्कबुक। ये कॉन्सेप्ट मैंने दिस वर्कबुक एक्टिव वर्कबुक का मैंने शेयर किया है, उसको आप ज़रूर देखें। दिस वर्कबुक डॉट सीट्स, किस पे जाना है मुझे, सीट 1 डॉट रेंज A1। यहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है आप समझिए, एक्टिव सीट डॉट रेंज A1 डॉट करंट रीजन। इसमें क्या होगा, एक्टिव सीट A1 का करंट रीजन जो भी है उससे रीजन में उसके टच में जितना भी डेटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा और कॉपी हो जाएगा। अब उस कॉपी डेटा को मुझे डेस्टिनेशन कहाँ पर ले आना है, दिस वर्कबुक जिसमें मैं कोड लिख रहा हूँ, कहाँ पर लाना है, सीट 1 के रेंज A1 पर ले आना है। आइए यहाँ पर हम समझते हैं। अब क्या करना है, डेटा हमारा आ चुका है, अब मुझे जो एक्टिव सीट है उसे क्लोज कराना है, या एक्टिव वर्कबुक है उसे क्लोज कराना है। एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज। अब क्या कर रहे हैं, वो सेव चेंजेस मांगते हैं फाइल्स, क्योंकि जब तक सेव नहीं करेंगे आगे नहीं जाने देगा, तो उसे हम फॉल्स कर देंगे। सेव चेंजेस डॉट फॉल्स। राइट, तो गाइज यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। चलिए मैं यहाँ पर डिबग करके रन कर रहा हूँ। पहला ऑप्शन ये देखिए, जो भी है इंटरनल काम कर रहा है ये। अब यहाँ पर डॉट शो करेगा, फाइल डायलॉग शो हो गया। यहाँ पर हमने दिया था टाइटल में प्लीज़ सेलेक्ट एनी टेक्स्ट फाइल, यहाँ देखिए वो आ रहा है।
अब मैं यहाँ पर डेस्कटॉप सेलेक्ट करूँगा। डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसे नीचे करूँगा और मेरी जो भी टेक्स्ट फाइल होगी किसी भी नेम से, किसी भी कितनी भी साइज़ की, तो यहाँ पर मैंने abc.txt है, इसको ओपन किया, ओके किया। अब आगे मुझे चलना है। आगे मेरा कमांड है workbook.add। मेरी वर्कबुक्स ऐड हो चुकी है। यहाँ पर डेटा हमने एक्स में स्टोर कर लिया है। ये देखिए abc.txt आ रहा है, तो हमने एक्स में स्टोर कर लिया है। अब यहाँ से वर्कबुक मैं ओपन कराऊँगा। वर्कबुक मेरी ओपन हो चुकी है। वर्कबुक ओपन करने के बाद ये डेटा मैंने कॉपी पेस्ट करा दिया है। अब ये वर्कबुक क्लोज़ हो जाएगी। राइट, ये हमारा कंप्लीट हो गया टास्क। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी इसी फाइल में कैसे डेटा आ चुका है। एक बार मैं इसे हटा के और यहाँ पे मैं दोबारा से कराऊँगा। ये देखिए क्लिक किया मैंने और यहाँ से मैं ABC फाइल सेलेक्ट करूँगा जिसमें हमारा टेक्स्ट फाइल है, और देखिए कितना क्विक डेटा आता है। ये देखिए सारा एक्शन परफॉर्म हो गया और डेटा हमारा आ चुका है। तो गाइस आपने देखा कैसे हमने एक टेक्स्ट फाइल के डेटा को अपने एक्सेल फाइल में कॉपी कराया और इंपोर्ट कराया और उस वर्कबुक को क्लोज़ करा दिया उस डेटा को। तो आई होप आपको ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।